हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर क्या होता है और ट्रांसफॉर्मर के सभी पार्ट्सों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने वीडियो बनाई थी वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मरों के ऊपर वीडियो बनाई थी। आज हमारे पास ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर हैं। इन सभी के विषय में आज हम प्रॉपर विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं यूपीपीसीएल के सब स्टेशन में। यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सब स्टेशन में आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने साथियों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए जिससे हमारे टेक्निकल के साथी अपनी इंटरव्यू की नॉलेज को बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट्सों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें ये जो आपको प्लेट टाइप की दिखाई दे रही हैं, ये हैं फिन्स। क्योंकि दोस्तों, ये हमारा ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। हमारे सभी साथी जानते होंगे ऑयल टाइप और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में। तो दोस्तों, इन फिन्सों का काम होता है जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो ऑयल हमारा हीट होता है और इन फिन्सों के अंदर ऑयल हमारा सर्कुलेट होता है। और ये जो हमारी फिन्स हैं, इन सभी के बीच में गैपिंग दी हुई है और इस ट्रांसफॉर्मर को हम हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाते हैं और इसको हम आउटडोर यूनिट कहते हैं। और जब हमारी नेचुरल एयर चलती है, नेचुरल एयर के द्वारा ही इन फिन्सों के अंदर क्रॉस वेंटिलेशन होता है और उसी के द्वारा ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है ठंडा होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भाई इस ट्रांसफॉर्मर में कौन से ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी साइड कौन सी है या सेकेंडरी साइड कौन सी है। तो दोस्तों, ये जो आप आर, वाई और बी, ये तीनों जो पोल देख रहे हैं, ये हमारी प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड यानी कि जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और एक होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, जिस पर लोड डाला जाता है उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और दोस्तों, ये जो हमारी प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग है, यहां पर हमारी 11 केवी की सप्लाई दी जाएगी। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। 11 केवी सप्लाई हम इनपुट में देंगे और आउटपुट में हमें ये 440 वोल्टेज सप्लाई निकालेगा। तो आइए दोस्तों, ये तो हो गई प्राइमरी वाइंडिंग साइड जिधर हम 11 केवी देते हैं और ये स्टेप डाउन करके कहां पर हमें सेकेंडरी साइड में 440 वोल्टेज देता है। तो अंकल जी, थोड़ा सा खोलना इसको, बॉक्स को। ये हमारे अंकल जी हैं और ये बहुत ही लंबे समय से जो सब स्टेशन में काम कर रहे हैं। अंकल जी, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी। तो सर, आप कितने समय से जो हाई टेंशन में काम कर रहे हैं? मुझे 20 साल हो गया। 20 साल। दोस्तों, कितना लंबा एक्सपीरियंस है। ये हमारे अंकल जी पिछले 20 वर्ष से जो सब स्टेशन पर काम कर रहे हैं
और जो भी कोई कंप्लेंट आती है उसको ये रिजॉल्व करते हैं जाके। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकेंडरी साइड का समझेंगे, जिधर से हमें जो आउटपुट में सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके बारे में समझने से पहले ये समझेंगे कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इसमें पीछे से सिर्फ 3 फेस दिए जाते हैं और ये ट्रांसफॉर्मर हमारा न्यूट्रल भी निकालता है। तो अब हम समझेंगे कि भाई जब हमने पीछे से सिर्फ 3 फेस दिए हैं तो ये हमारा न्यूट्रल कहां से मिलता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन हम डेल्टा में करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन हम स्टार में करते हैं, और स्टार पॉइंट से ही हमें न्यूट्रल मिलता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, देखो इधर जो अब हमने प्राइमरी साइड में जो सप्लाई दी थी सिर्फ आर वाई बी 3 फेस सप्लाई दी थी, बट अब सेकेंडरी साइड में आप देखोगे तो आप देख सकते हैं आर वाई बी और न्यूट्रल 4 पॉइंट दिए हुए। तो दोस्तों समझ गए होंगे हमारे टेक्निकल के साथी कि हमारे स्टार कनेक्शन से ही हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। और दोस्तों ये है हमारी MCCB। MCCB यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये हमारा मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है और इसकी कितनी रेटिंग है अंकल जी? ये इसका रेटिंग दिया होगा, इस पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, वोल्टेज तो साफ दिख रहे हैं 415 वोल्टेज, हाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये हमारी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी से जो सप्लाई आएगी और ये हमारी MCCB की इनपुट है और ये है हमारी आउटपुट। यहां से हमारे 3 फेस आर वाई बी और न्यूट्रल निकलेंगे और इसके बाद हम कंज्यूमर को यहां से सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बहुत जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको लाइव दिखाया। अब हम ट्रांसफॉर्मर के और भी पार्ट्सों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये जो गोल गोल सा पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये है कंजर्वेटर टैंक। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे इस कंजर्वेटर टैंक का क्या कार्य होता है और ये ट्रांसफॉर्मर के साथ में क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो लोड के कारण हमारा ऑयल जो है फैलता है, हीट होता है, और ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है इसको हम कभी भी पूरा नहीं भरते हैं, इसको हम हमेशा आधा ही भरते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो ये कंजर्वेटर टैंक हमारे ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है। और दोस्तों इसमें ये जो साइड में आप देख रहे हैं कंजर्वेटर टैंक में, ये है हमारा ऑयल सूचक। इसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कंजर्वेटर टैंक में ऑयल का लेवल क्या है। और दोस्तों ये जो आप यहाँ पर डेड प्लग लगा हुआ देख रहे हैं, इस डेड प्लग लगा हुआ है यहाँ पे, और एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये छोटी सी पाइप इस तरह से आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर लगता है हमारा ब्रीदर। ब्रीदर यानी कि एक तरह की ट्रांसफॉर्मर की नाक होती है जहां से ट्रांसफॉर्मर हमारा सांस लेता है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो लोड के कारण हमारा ऑयल हीट होता है, और जब धीरे धीरे हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड घटता है और ऑयल धीरे धीरे ठंडा होता है तो यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। और इसमें जो हमारा ब्रीदर है, अभी ये नया ट्रांसफॉर्मर में लगाया नहीं है, तो ब्रीदर के अंदर दोस्तों एक मटेरियल भरा होता है सिलिका जेल, और सिलिका जेल जब अच्छी कंडीशन की होती है तो कलर में ब्लू होती है, और जब वो नमी सोख जाती है तो पिंक कलर की हो जाती है। तो दोस्तों सिलिका जेल का कार्य ये है, जब हमारा ट्रांसफॉर्मर यहाँ से ऑक्सीजन सक करेगा उसके साथ जो भी नमी की मात्रा होगी सिलिका जेल उसको
हटा देगी और सिर्फ ड्राई एयर ही हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाएगी। क्योंकि दोस्तों यदि ऑक्सीजन के साथ नमी की मात्रा हमारे ट्रांसफॉर्मर में जाएगी तो वो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मिनरल ऑयल है, नेफ्था मिनरल ऑयल है, उसके इंसुलेशन गुण को खराब कर देती है। तो इसलिए हम हमेशा ब्रीदर का उपयोग करते हैं। और दोस्तों ब्रीदर के नीचे की तरफ एक छोटी सी डब्बी होती है, उसमें ट्रांसफॉर्मर ऑयल भरा हुआ होता है और उसका कार्य होता है जब हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑक्सीजन सक करता है तो जो ऑक्सीजन के साथ डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ऑयल एक तरह से उनको फिल्टर करने का कार्य करता है और डस्ट पार्टिकल हमारे वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरह से जैसे हम कहीं रास्ते में जाते हैं, धूल होती है, तो दोस्तों जो हमारी नाक है, नाक के अंदर बाल होते हैं और बाल हमारा जो ऑक्सीजन के साथ धूल को अंदर जाने से रोकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो ब्रीदर के नीचे छोटी सी डब्बी में ऑयल भरा होता है वो कार्य करता है। और दोस्तों ये जो आप एक पाइप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये एक पाइप उठी हुई है और ये है एक्सप्लोजन वेंट। आइए दोस्तों इसके बारे में जानेंगे कि एक्सप्लोजन वेंट का क्या कार्य है। तो दोस्तों एक्सप्लोजन वेंट एक तरह से ये ट्रांसफॉर्मर का इमरजेंसी रिलीज वाल्व भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब ट्रांसफॉर्मर में किसी फॉल्ट के कारण, किसी दोष के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मर के जो एक्सप्लोजन वेंट है इसमें आप देख सकते हैं ये जो इसमें फ्लैंच लगी हुई है और इसमें ये एक डायफ्राम है। तो जब हमारे ट्रांसफॉर्मर में बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो ये हमारे डायफ्राम को तोड़कर जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो ऑयल है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि 340 लीटर केजी इसमें ऑयल भरा हुआ है, तो यहाँ से डायफ्राम को तोड़कर ऑयल हमारा बाहर निकल जाता है और इस तरह से ट्रांसफॉर्मर हमारा फटने से और किसी बड़े नुकसान से बच जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी सेफ्टी है। और दोस्तों जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके अंदर तो हमारे OTI, WTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ये मीटर लगे होते हैं और बकोल्ज रिले भी होती है। बट ये जो हमारे छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं इनके अंदर OTI, WTI या बकोल्ज रिले नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा मैंने बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।